हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं जो एमपी पुलिस के क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो 2 फरवरी 2022 की सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके हमने लगभग 70 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आपको वो सारी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज वीडियो मैंने बनाई है। आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो मेंटल एबिलिटी के होंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मिक्स होगी। तो आज हम सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम विभिन्न सब्जेक्ट्स की वीडियोस को लेकर के आपके सामने आते हैं। हम किस तरीके से मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिससे कम से कम समय में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें बेनिफिट जरूर होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स इंग्लिश और हिंदी दोनों का रोल होगा क्योंकि कहीं कहीं पे ये गलत लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे टीचिंग को लिखा है चीटिंग, तो आपको इसको बताना है ना। तो यहाँ पे टीचर लिखा है तो ये टीचर नहीं है, यहाँ पे टीचिंग है। तो टीचिंग को लिखा है ये चीटिंग, तो इसको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली ये 3 शब्द ये सेम लिखे हैं, है ना। तो पीछे के 3 शब्द सेम है, तो यहाँ पे जो है ये भी आपका सेम ही होगा। यहाँ पे ये ई बना है तो आखिरी में क्या आएगा, ई एन आई ही आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टी है, टी यहाँ से होकर के यहाँ पे 5वें स्थान पर चला गया। तो ये जी भी कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे 5वें स्थान पर चला जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि जो ये है ई ए है, यहाँ से उठ करके एक स्थान यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आर ए है जो, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद जो सी एच है ये सबसे पहले पहुंच गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे डी आई जो यहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो जहां पे ये ऑप्शन दिखेगा वहां पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आप ध्यान से देख सकते हैं, डी आई आर ए जी ई एन टी, डी आई आर ए जी ई एन डी ई एन टी, यहाँ पे ये टी बना है, सॉरी। तो यहाँ पे टी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, 40 रोगियों के 40 रोगियों में एक एक तीर में निया, मतलब एक जो लाइन है जिसमें रो है ना, इसमें 40 टोटल रोग हैं या फिर 40 पेशेंट हैं। इसमें जो निया का स्थान है वह राइट एंड से निया का स्थान कितना है, 26वां स्थान है। कितना स्थान है, 26वां। वह वैसे ही सोनिया का स्थान कितना है, 12वां स्थान है बाएं छोर से, है ना। लेफ्ट एंड से सोनिया का स्थान कितना है, 12वां स्थान है। तो आपसे पूछा है कि उनके बीच कितने मरीज हैं, इन दोनों के बीच में कितने मरीज हैं। तो यहाँ पे तो 12 यहाँ पे निकल जाएंगे और 26 यहाँ पे निकल जाएंगे। टोटल कितने निकल गए, 38। लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, 40। तो ये जो 2 मरीज होंगे यहाँ पे बीच में होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 2 मरीज बच रहे हैं वह कहाँ पर होंगे, इन दोनों के बीच में होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है, 35 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 10वें स्थान पर है तो ए की स्थिति बाएं छोर से कितनी होगी। मान लो यहाँ पे ए है जिसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे राइट एंड से मतलब दाएं छोर से कितनी है, यहाँ इसकी स्थिति 10वें स्थान पर यह यहाँ पे स्थित है। अब उन्होंने पूछा कि इसकी जो स्थिति है वह बाएं छोर से कितनी होगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 9 छात्र इसके इधर होंगे, है ना, और 25 छात्र इसके इधर होंगे। यहाँ पे हमने 25 को कैसे लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि टोटल छात्र कितने हैं, 35। तो 10वें स्थान तक तो ये है, तो 10 तो यहाँ पे, यहाँ से ए से लेकर के राइट एंड तक कितने स्टूडेंट होंगे, 10। और यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 25। तो 25 तो इधर होंगे, समझ में आया होगा, है ना। तो 25 जो स्टूडेंट इसके इधर हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड है तो इसकी स्थिति कितनी है, 10, है ना। इसके लेफ्ट हैंड में 25 है तो इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, 26वें स्थान पर यह हो जाएगा। क्योंकि स्थिति जो जितने स्टूडेंट हैं उनमें प्लस बन करके उसकी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे इसकी स्थिति कितनी हो जाएगी, उसकी जो सिचुएशन है, सॉरी उसकी जो रैंक है वह कितनी हो जाएगी, 26वीं रैंक पर वह स्थित है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये 5A के क्वेश्चन है।
आपको ओपन डाइस और जो क्लोज डाइस दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 साइन बने हैं इस तरीके से, है ना। एक ये है, एक इन्फिनिटी है, म्यू है ना। ये आपके पास 6 साइन है ना। इनमें से आपको बताना है कि इसके जो है बीटा, इसके अपोजिट क्या आएगा, इसके पीछे क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो बीटा के अपोजिट होगा वह बीटा के साथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बीटा के साथ हैं उनको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे इस वाले डाइज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला साइन और ये वाला साइन बीटा के साथ में है, तो इसके अपोजिट नहीं आएगा। तो ये दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, एक ये वाला हो गया और ये सिग्मा हो गया। दूसरे वाले डाइज में आप देख सकते हैं इसके साथ म्यू है और ये फाई है, ये दोनों साइन भी इसके साथ नहीं आएंगे। तो जो है इसके बीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बीटा के अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर उत्तराकृति बनाई गई है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ओपन डाइस बना है, आपको इसमें एक इसका क्लोज डाइस बनाना है। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो है एक छोड़ करके एक देखते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा के अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्फा के अपोजिट हो जाएगा बीटा। वैसे ही इधर 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 10 है ना, 5 के अपोजिट 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है बाय इसके अपोजिट हो जाएगा, या फिर जो इसको बोल सकते हैं गामा, गामा के अपोजिट कितना हो जाएगा, 15। मतलब अल्फा के साथ अगर बीटा मिले तो ऑप्शन वो नहीं होगा, 5 के साथ 10 मिले तो वो भी नहीं होगा, और गेमा के साथ ये 15 मिले तो वो ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो हमें 10 के साथ कितना मिल रहा है, 5, तो ये इसके अपोजिट में होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर हम बी को देखेंगे, अल्फा के साथ बीटा मिल रहा है, अल्फा के अपोजिट बीटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ऐसे ही गामा के साथ में आपको 15 मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगला है यहाँ पे अल्फा, गामा और 10 ये अलग अलग हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके सामने लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट को किसी भाषा में ये लिखा है, तो आपको स्टाफ को लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, टी है, टी के आगे पीछे वाले, जैसे टी है तो टी के आगे क्या होता है, एस, पहले टी के एस होता है और टी के बाद होता है यू, है ना। तो इन दोनों को लिख दिया टी के स्थान पर। ऐसे ही ई है ना, ई के पहले आता है डी और ई के बाद आता है एफ, तो इनको यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से ये क्रम चल करके ये आपका बन जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे एस है तो एस के पहले क्या आता है, आर, और एस के बाद आता है टी, तो आर टी पहले आ जाएगा, है ना। फिर टी है, टी को क्या लिखेंगे, टी को लिखेंगे एस यू, ए को क्या लिखेंगे, जेड बी, एफ को क्या लिखेंगे, ई जी, है ना, ई जी, और फिर से एफ को क्या लिखेंगे, ई जी। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको, बी में ये मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आर, ऑप्शन नंबर बी में आर टी एस यू, आर टी एस यू जेड बी, ईजी और ईजी, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लिखा है कथन निष्कर्ष का है। लिखा है सभी लाल पीले हैं, सभी जो लाल हैं वह क्या है, पीले हैं। तो इसको इसको इस तरीके से बनाएंगे, सभी लाल कैसे हैं, पीले हैं, तो सभी लाल को हम क्या बना देंगे, पीले। और अगला है सभी पीले कैसे हैं, भूरे, तो सभी पीले कैसे हैं, भूरे। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाएगा। और निष्कर्ष निकले हैं कुछ पीले कैसे हैं, लाल हैं, तो कुछ पीले लाल हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ भूरे लाल हैं, कुछ भूरे भी लाल हैं, ये भी सही हो जाएगा। कुछ लाल भूरे नहीं हैं, कुछ लाल भूरे नहीं हैं, तो यहाँ पे सभी लाल भूरे हैं तो कुछ नहीं है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। फिर सभी भूरे पीले हैं, जब सभी भूरे पीले हैं कैसे हो जाएंगे, ये वाले भूरे हैं जो ये पीले नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो कथन सेकंड और थर्ड क्या है हमारा, राइट है। तो जो है कथन केवल निष्कर्ष 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे एक सीरीज लिखी है ना, उसको आपको देखना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं CAB, है ना, और फिर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, तो इन ऑप्शन में से देखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे एक सीरीज बन रही है CAB, है ना, तो C के बाद क्या आना चाहिए, A, तो CAB और BAC, है ना, BAC ये सीरीज चल रही है। ध्यान से देखोगे CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC, इस तरीके से ये सीरीज बन रही है। तो सबसे पहले तो आना चाहिए CA, है ना, और यहाँ पे आना चाहिए C, तो ACBCB, ACBCB ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपके आने लगेंगे फ्रेंड्स। अगला है निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये लिखा है, तो ए यहाँ पे ब्लैंक है, C B D C D ब्लैंक D, है ना, E और F। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ABC बन गया, है ना, फिर BCD बन गया, फिर CDE बन जाएगा, फिर DEF बन जाएगा। तो ये जहां मिलेगा BCEF जहां मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें फ्रेंड्स, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा है 97, 83, 73, 67, 59, इसके पहले क्या आएगा, है ना, तो इसके पहले आएगा फ्रेंड्स क्या, 47, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो ये हैं सभी हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। जब आप यहाँ से 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो एक छोड़ करके अभाज्य संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं, तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, अगर किताब को अखबार कहा जाता है, अखबार को डिक्शनरी कहा जाता है, डिक्शनरी को टेलीविजन कहा जाता है, और टेलीविजन को मैगजीन, और मैगजीन को कंप्यूटर कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम किसी शब्द को ढूंढने के लिए करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेंड्स पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमसे पूछा है उसको बस देखना है। उन्होंने बोला है कि हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग शब्द ढूंढने के लिए करेंगे, तो शब्द ढूंढने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डिक्शनरी का उपयोग करते हैं। जब डिक्शनरी को क्या बोला जाता है, टेलीविजन बोला जाता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिक्शनरी को जब टेलीविजन बोल रहे हैं तो टेलीविजन हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, ना इसका हमें कोई सीरीज बनानी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि कमरे को बिस्तर कहा जाता है, बिस्तर को खिड़की कहा जाता है, तो फिर से वही बात है कि फूल को कूलर कहा जाता है, तो मनुष्य किस पर सोएगा। तो फ्रेंड्स मनुष्य किस पर सोता है, बिस्तर पर, और बिस्तर को क्या कहा जाता है, खिड़की, तो कहाँ इसका आंसर हो जाएगा खिड़की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं किसी भी छोर से कतार में 7वें स्थान पर हूं, कतार में कुल कितने व्यक्ति है ना, उसने बोला है मैं किसी भी छोर से कतार के 7वें स्थान पर हूं, कुल व्यक्ति कितने होंगे, है ना। तो यहाँ पे खड़ा हूं मैं, है ना, दोनों छोर से वह कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, तो यहाँ पे भी 6 व्यक्ति होंगे, यहाँ पे भी 6 व्यक्ति होंगे, 6 6 12 और एक ये हो जाएगा खुद 13। कितने व्यक्ति हो जाएंगे फ्रेंड्स, 13 व्यक्ति इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये शब्द दिया है, इनमें से कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो एन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें एन का यूज हुआ है, तो ये नहीं बनेगा। इसमें देखो इसमें भी एन है, तो ये भी नहीं बनेगा, और इसमें भी एन है, तो ये भी नहीं बनेगा। इस वाले में एन नहीं है, मतलब ये सभी इसमें मिल जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स ये एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, आपको इसमें शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो शब्दकोश के अनुसार जमाना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ईपीआई तीनों में सेम है, ईपीआई ईपीआई ईपीआई
और EPI सभी में सेम है। उसके बाद वाला शब्द है T, फिर S, फिर G और फिर T, फिर है L। तो सबसे पहले तो आएगा G वाला, है ना, तो C इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये वाला। फिर C के बाद आएगा I, है ना, L, है ना, L तो E वाला आ जाएगा। फिर C हो गया, ये वाला हो गया। अब आता है यहाँ पे T है और यहाँ पे T है और यहाँ पे S है, तो पहले तो S वाला आएगा मतलब B। अब इन दोनों में से देखना है, दोनों में T है, तो जब दोनों में T है तो उसके अगले वाले वर्ड को देखेंगे, यहाँ पे A है, यहाँ पे है A, तो फिर आएगा ये A वाला, फिर आएगा D वाला, तो CEBAD, CEBAD इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 167 आदमी एक इमारत में बिजली की फिटिंग 57 दिन में करते हैं, तो 90 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 167 आदमी कितने दिन में करते हैं, 57 दिन में, तो 90 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में। अब जब x दिन में करेंगे तो यहाँ पे 167 गुणित 57 बटे 90 गुणित x। अब यहाँ पे कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो इनका जब गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने के बाद आपको 9519 मिलेगा और अपॉन में 90, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9519 बटे 90 दिन में इतने आदमी करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, MDH वाला फॉर्मूला लगा है जो आपको पता है ना, इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, एक टंकी को एक नल 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 17 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को साथ में खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा। एक टंकी ए है, मान लो एक नल ए है जो 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा है जो 17 घंटे में भर सकता है। इन दोनों का हमें LCM लेना है, तो LCM तो आएगा नहीं, तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 गुणित 17, है ना, 15 गुणित 17 करोगे तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 एकम 15 और 10 25, 255 लीटर की हो जाएगी टंकी। अब इससे इनकी हमें क्षमता निकालनी है, तो 15 से भाग देंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 17, तो 17 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, है ना। अब बात आती है कि 255 लीटर की टंकी अगर एक एक घंटे में ए 17 लीटर भरता है और B 15 लीटर भरता है, जब दोनों भरेंगे तो एक घंटे में कितना भरेंगे, 32, तो 255 लीटर भरने में कितने घंटे लगे, कितना समय लगेगा, 255 बटे 32 समय में ये पूरी टंकी भर जाएगी। 255 बटे 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक पैरेललोग्राम है ना, एक समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार है 19.8 और इसकी ऊंचाई 5.4, तो इसका समांतर क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने इसको जो आंसर दिया है इसको रेक्टेंगल मान के दिया है इन दोनों को, मतलब ये ऊंचाई है तो 5.4 और ये है 19.8, दोनों को जब गुणा करेंगे हम 19.8 गुणित 54, है ना, 5.4, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 106.92, इसका आंसर आ जाएगा। बस इसको गुणा करोगे लंबाई गुणित चौड़ाई करके, है ना, लेंथ इनटू विड्थ करके, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें ट्रिपिकल दे देते हैं, है ना, जिसमें हम फंस करके अपना टाइम खराब कर देते हैं, उन्हीं को हमें समझना है। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यदि इसके दो समांतर, है ना, एक ट्रेपेजियम दिया है, तो ट्रेपेजियम फ्रेंड्स आपको पता है किस तरीके से बनता है, ट्रेपेजियम बनता है ऐसे, है ना, ऐसे ये बनता है ट्रेपेजियम। तो इसमें ये दो समांतर भुजाएं होती हैं, दो अन्य भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स वो है होता है हाफ, मतलब 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग, मान लो ये है इसकी A, ये है B, तो A प्लस B और इन दोनों के बीच की दूरी, इनकी जो ऊंचाई है h, है ना, तो इंटू h, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें इसमें क्या क्या दिया है, दो समांतर भुजाओं की लंबाई A बराबर 12.4 और B बराबर 15.6, है ना, तो इनको मान रख देना है 1/2 गुणित, यहाँ पे हो जाएगा 12.4 धन 15.6
और इसका जो क्षेत्रफल दिया है 185 यहाँ पे दिया है। तो आपको उसकी ऊंचाई निकालना है, मतलब गुणित h निकालना है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनको जब जोड़ेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 28, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये 28 गुणित 1/2 गुणित h बराबर 185। इससे काटेंगे तो 15 एकम सॉरी 2 एकम 2 2 14 बार कट जाएगा। और जब 185 से इसको काटेंगे, है ना, तो ये कटेगा आपका 13.21 बार। जब ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा 13.21। इसमें अब कुछ नहीं है, इसको बस 185 को 14 से भाग देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यदि आपका गोलार्ध का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो गोलार्ध के सतह की क्षेत्रफल बताना है। एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से, है ना, इसकी जो त्रिज्या है 10.5 दी है। अब इसकी जो त्रिज्या है 10.5 दी है तो इसके हमें क्षेत्रफल बताना है। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सरफेस एरिया गोले का सरफेस एरिया या फिर स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², है ना। हेमिस्फीयर का कितना होता है, मतलब अर्धगोले का कितना होता है, अर्धगोले का होता है फ्रेंड्स 3πr²। अर्धगोले का 2πr² नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये हो जाता है 2πr² और एक वृत्त ऊपर बन जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर 3πr² हो जाता है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, 22/7 r की जगह पे आपको रखना है 10.5 गुणित 10.5। बस इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, बस कैलकुलेशन बचता है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर फ्रेंड्स मिल जाएगा आपको 1039.5 सेंटीमीटर। मैं भी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, लेकिन वो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो उसमें टाइम बहुत अधिक कंज्यूम होगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिससे आपको भी परेशानी होगी। तो बस इसमें कैलकुलेशन बचता है, वो आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक ये वर्ड दिया है, इसमें अगर ये 12 से विभाज्य तो ए और बी का मान बताना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको ये लिखा है A 26 84, फिर लिखा है 52 37 97 और 7B, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन का खेल रहेगा, आपसे बोला है कि 12 से विभाज्य होना चाहिए। अगर ये 12 से विभाजित होगा, है ना, तो 12 से विभाजित होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, अगर ये 12 से विभाजित करना है तो ये 4 से और 3 से इसको विभाजित होना चाहिए। जब ये 4 से विभाजित होगा तो यहाँ पे सम संख्या आनी चाहिए और ये दोनों अंक विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन रख के देखेंगे, जैसे 2 रखा हमने तो 72 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ए हो सकता है ना। 4 रखोगे तो यहाँ पे 74 बन जाएगा, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही 3 लिखोगे तो 73 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 लिखा है ना, जब 2 लिखा है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका भी आंसर ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो सकता है। अब हमें क्या करना है, 3 से और विभाजित करना है। अगर 3 से विभाजित होगा तभी ये इसका आंसर होगा। तो अब हम देखेंगे 3 से विभाजित होगा तो ये जो पूरी संख्या है ये 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम इनको कर लेते हैं, 7 और 2 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना, तो ये हटा दो। ये वाला 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ये वाला 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। 7 और 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 4 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब यहाँ पे 2 बचा और ए बचा, तो यहाँ पे ए की जगह हम 2 रखेंगे और प्लस 2 रखेंगे, तो ये जो 4 बनेगा 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगर मान लो हमने ए की जगह पे 4 रखा, है ना, और यहाँ पे लिखे 2, जब यहाँ पे ये 4 और 2 6 हो गए, तो 6 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा लास्ट में 2, तो 4 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये गलत दिया है, 2 और 2 इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स, 4 और 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 300 रुपए में
कुछ किताबें खरीदी गईं, उसी धनराशि से 5 और किताबें खरीदी जा सकती हैं। यदि प्रत्येक किताब का मूल्य 10 रुपये कम है, खरीदी गई किताबों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। खरीदी गई किताबों की संख्या कितनी होगी? उन्होंने बोला है कि 300 रुपये में कुछ किताबें खरीदी गई, है ना। अगर उसकी कीमत कम होती, 10 रुपये कम होती, तो 5 किताबें और खरीदी जा सकती थी। फ्रेंड्स, इसको हम अगर ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। हमसे पूछा है किताबों की संख्या, हमने मान लो ले लिया 20, है ना। जब किताबों की संख्या 20 हो जाएगी तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 15, है ना। अब मान लो इसकी कीमत 10 रुपये कम, ये रुपए है ना, 10 रुपये कम करेंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 5। जब इसकी कीमत 5 हो जाएगी तो इसमें कितनी किताबें आ जाएंगी, है ना, 60 किताबें। जो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 40, है ना। तो इसमें वृद्धि हो जाएगी 40, लेकिन हमें वृद्धि कितनी करनी है? 5। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर हम इसकी जगह पे रख के देखेंगे 15। मान लो हमने कितनी किताबें खरीदी? 15, है ना। 15 किताबें खरीदी तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, है ना। 15 दूनी 30, एक किताब किसकी हो जाएगी? 20 रुपए की। अगर इसकी कीमत में हमने कितना कम कर दिया? 10, माने 10 रुपए की एक किताब हो गई, तो अब कितनी किताब आ जाएंगी? 30। तो कितनी बढ़ रही है यहाँ पे? 15। हमें कितना बढ़ाना है? 5। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला, मान लो हमने किताब खरीदी 10, है ना। तो 10 किताब खरीदी तो अब कितनी कीमत होगी एक किताब की? 30 रुपए, है ना। जब तो 10 या 30, 300 बनेगा। अब मान लो इसकी कीमत कम हो रही है 10, तो कितनी हो गई कीमत? अब 20। अब 20 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। अब कितनी किताब आएंगी? 15 रुपए, सॉरी 15 किताब आएंगी। कितनी बढ़ रही है यहाँ पे? 5। तो हमारा ये 5 किताबें एक्स्ट्रा आ रही थी, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। किताबों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवार को दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक एक दुकान के हर घंटे का आगंतुक की संख्या 7, 10, 15, 22, 6, 4 और 13 है। इतने लोग उसकी दुकान पर आए हैं, तो आपको क्या बताना है? आगंतुक की संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य मतलब इसका औसत ही निकालना है, हमें औसत निकालना है, एक तरीके से समांतर माध्य निकालना है। तो इनको सबको जोड़ना है और इससे इसको भाग देना है हमें 7 से। तो जोड़ो, 13 और 7 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 15 हो जाएंगे 55, 55 और 22, 55 और 22 77। 77 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। हमारा समांतर माध्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 11। इस तरीके से हम कम समय में इनको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हर एक शिफ्ट के हम मैथ्स के और मेंटल एबिलिटी के सभी के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। धीरे धीरे आपको चैनल पर अपलोड होते हुए मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान और साइंस की वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं रेगुलर बेसिस पर, आप उनको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें जिसके विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो समचतुर्भुज किस तरीके से बनते हैं? ऐसा समचतुर्भुज बनता है, इसके जो विकर्ण की लंबाई दी है 8 और 6, है ना। ये यहां से यहां तक है 6। आपको पता है कि जो विकर्ण है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये 6 है तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3, है ना। विकर्ण मतलब ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस वाले पोर्शन की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 3। ऐसे ही ये 8 है तो ये वाला 4 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को एक तो समद्विभाजित करते हैं और लंब समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगर इस वाले पोर्शन को देखें आप, तो ये आपको समकोण त्रिभुज बना हुआ दिखेगा। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना हुआ दिखेगा जिसकी ये लंबाई है 3, ये वाली है 4। यहाँ पे आप ट्रिपलेट लगाएंगे या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली लंबाई आ जाएगी 5, मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। अब समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कितनी होती हैं? समान। ये 5 हो जाएगी तो ये वाली 5 हो जाएगी, ये वाली 5 हो जाएगी और ये वाली भी 5 हो जाएगी। आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, है ना। 4 पंचे 20, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
ए बी सी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है टाइम वर्क का, ध्यान से देखिएगा। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, ए कितने दिन में करता है 12, बी कितने दिन में करता है 18, सी कितने दिन में करता है 36। वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक काम करते हैं 3। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, बी चला जाता है, तो ए और सी को काम को और कितना समय लगेगा, है ना, काम खत्म करने में और कितना समय लगेगा। तो जब चला जाता है तो ए और सी आखिरी में काम करेंगे, तो यहाँ पे इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब ये जो है अलग अलग दिन लिखे हैं तो इनकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये तो इनके काम के दिन लिखे हैं कि इतने दिन में काम करते हैं, तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे और टोटल काम को मान लेंगे। तो इनका एलसीएम मान लो है 36, एलसीएम मान लो क्या, इनका 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना निकलेगा आपका 36 ही निकलेगा। इसका एलसीएम हमने ले लिया 36, तो 36 काम 12 दिन में करता है ए, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। 36 काम 18 करता है 36 काम बी करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2। 36 काम जो है ये वर्क है, यह कितने दिन में करता है सी 36 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा। तो ये तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने काम करते हैं 6। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब कितना काम खत्म कर दिया 18 काम खत्म कर दिया। अब इनके पास कितना काम बचा, केवल 18 काम बचा, क्योंकि टोटल काम 36 है, 18 इन तीनों ने कर दिया। अब कितना काम बचा 18। ये जो 18 काम है यह कौन करेगा, ए और सी करेगा। ए और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4, है ना। तो 18 का एक दिन में कितना काम करते हैं 4, तो 18 काम कितने दिन में करेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचेंगे 2, 2 4 पंचे 20, 4.5 दिन में ये बाकी जो काम बचा है इतने दिन में वह कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी। आप ये क्वेश्चन देखते हैं, मान लो एक संख्या x है और इसका व्युत्क्रम 1/x है और इसका जो योग है कितना है 2 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। x की जगह पे 1 रखा, 2 रखे, जैसे हमने x की जगह पे 1 रखा है ना, यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रखा, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, और 1 और 1 मिल करके क्या हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो उसका व्युत्क्रम भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 और 1 मिल करके कितने बना लेंगे वह 2 बना लेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 62 है। मान लो एक पिता है और उसका एक पुत्र है, दोनों की आयु का औसत कितना है 62। 7 वर्ष पहले उसके पिता पुत्र की आयु का 5 गुना था। मान लो पिता है, मान लो फादर है, और जो सन है उनकी आयु कितनी थी 5 गुनी थी। ये इसकी आयु सन की 1 थी, तो इससे 5 गुनी ये हो जाएगी पिता की। तो 6 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या होगी। अब ये तो वर्तमान आयु का योग दिया है आपको, 7 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, आयु का योग कितना होगा, तो 7 इसकी कम हो जाएगी, 7 इसकी कम हो जाएगी, तो इस वाले जो आपको जो टोटल दिया है इसमें से 14 कम करना पड़ेगा। 7 वर्ष पहले 7 इससे कम करना पड़ेगा और इससे, क्योंकि 7 वर्ष ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया जो इसमें टोटल हुआ है। जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 48। तो 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 5:1, और 7 वर्ष पहले ये हो जाएगा 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो का ये है टोटल, है ना, सम दिया है। तो अब यहाँ पे इन दोनों का योग 6 है, तो 6 से इसको भाग देंगे तो 6 8 48। x का मान आ गया 8, 8 से गुणा करेंगे इसमें, तो 7 वर्ष पहले पुत्र की आयु थी 8 वर्ष और पिता की आयु थी 40 वर्ष। हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या होगी। 7 वर्ष पहले 8 है ना, वर्तमान में कितनी हो जाएगी 7 इसमें ऐड कर देंगे तो 15। हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको,
8 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा और 21 भी मिलेगा। तो आप 15 भी लगा सकते हैं, 8 भी लगा सकते हैं। आपको तीनों स्टेप को एक के बाद एक करना है। 8 आंसर आ गया तो आपने 8 लगा दिया, है ना, वो गलत हो जाएगा। आपने उसमें 7 जोड़ा 15, तो वो भी आंसर में दिया होगा, इसको भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद की आयु, 15 जो निकल के आई है वर्तमान की है, 6 वर्ष बाद की पूछी है तो 6 और ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 21 वर्ष। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले आशा की आयु, 4 वर्ष बाद आशा की आयु, ऐसा की आयु का अनुपात कितना है? 1:1 है ना। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद आशा और ईसा की आयु के पहले क्या होगी? ये आपको ध्यान से पढ़ोगे तो वर्तमान आयु का अनुपात लिखा है कितना, वर्तमान आयु का अनुपात ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकोगे। 5:3 लिखा है ना। तो 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात आपको यहाँ पे लिखा है, एक तो है आशा, एक है ऐसा, दोनों को यहाँ पे ध्यान से देखना है ना। 4 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात, मान लो आशा की, सबसे पहले आशा की वर्तमान आयु कितनी है? 5x, और ऐसा की वर्तमान आयु कितनी है? 3x, है ना। 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? -4 इधर कर दो, -4 इधर कर दो, इसको बटे में कर दो, और इनका अनुपात कितना हो जाता है? 1:1, है ना। सॉरी, यहाँ पे 4 वर्ष पहले आशा की आयु, तो 4 कम कर दो, और 4 वर्ष बाद ऐसा की आयु, तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। अब इसको 3 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5x ऋण 4 बराबर 3x धन 4। जब इसको घटाओगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8, x बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना। अब इसका गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आशा की वर्तमान आयु हो जाएगी 4×5 = 20, और फिर 4 का करोगे तो ऐसा की वर्तमान आयु हो जाएगी 12। हमसे पूछा है 4 वर्ष बाद आशा की आयु, तो 24 हो जाएगी 4 वर्ष बाद, है ना। और 4 वर्ष पहले ऐसा की आयु, माना इसमें से 4 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा 8। इनकी आयु का अनुपात बताना है, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा? 3:1। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक साथ नहीं लिखा, यहाँ पे एक में कम हो रहा है, एक में ज्यादा हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 96, 528 और 792 को विभाजित करेगी? तो यहाँ पे HCF निकालना है फ्रेंड्स। HCF निकालना है तो यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप 96 से भाग देंगे तो 96 से इनको भाग देंगे, है ना। 48 से भी देंगे, तो यहाँ पे HCF निकालना है ना। तो HCF निकालने के लिए आप इनके फैक्टर निकालेंगे और आसानी से इसका HCF निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 24, है ना। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 99 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24। यहाँ पे आपको इस तरीके से इनके फैक्टर निकालेंगे और आंसर आ जाएगा, इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ बताना है इसमें क्या आएगा। लिखा यहाँ पे 4, 8, 11, 22, 18, क्वेश्चन मार्क, 25, 50, इस तरीके से लिखा है। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे 4 का डबल हुआ 8, 8 में 3 जोड़ा, है ना। फिर 11 का डबल हुआ 22, फिर कितना जोड़ा? 4, तो 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36, तो ये आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मैथ्स के जो जर्नल एप्टीट्यूड के हैं फ्रेंड्स और मेंटल एबिलिटी के हैं, लगभग हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन को मिक्स किया है। तो ये आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके सामने लेकर के आते हैं जो MP पुलिस के हैं, और सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।